हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। डॉस एप्लीकेशंस हमारी चली हुई हैं और इसी सीरीज में हमारा अगला जो टॉपिक है वो आज का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक प्लेन शीट है, जैसे यदि ये प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब ये है कि उसका साइज बहुत बड़ा है, इट इज लार्ज इन साइज। इस प्लेन शीट की वजह से एक पॉइंट P हमारे पास है, उस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ ये पॉइंट P मैंने लिया हुआ है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, और जब हमने गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि यदि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड निकालना है, या फिर कोई जो हमारे पास सोर्स चार्ज है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो हमारे पास दोनों ही केस में, चाहे तो पॉइंट सोर्स हो और चाहे हमारे पास कोई स्फेरिकल चार्ज हो, उस केस में जो हमारा गॉसियन सरफेस लिया जाता है वो स्फेरिकल लिया जाता है शेप में। और यदि अनदर शेप्स हमारे पास हैं, उन शेप सभी में हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो लेते हैं सिलिंड्रिकल इन शेप। तो आज हम पहली बार सिलिंड्रिकल शेप का ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। लेट अस सी कि हमारे पास ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पर चार्ज Q है। कंसीडर ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, कंसीडर an infinite plane sheet of charge Q distributed uniformly over the whole सरफेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेट सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट, बताइए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। स्टेट एरिया से कि जो यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा है। सिग्मा इज दी चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज डेंसिटी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय एरिया। चलिए Q बाय एरिया, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया। हमारे पास अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस प्लेन शीट का किसी एरिया पे चार्ज निकालना चाहते हैं हम, तो उस एरिया की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देना हमने, और हमारे पास उस पर टोटल चार्ज आ जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना काम। हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। पॉइंट P पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो सिलेंड्रिकल इन नेचर है। चलो जी, अब जब ये हमने सिलेंडर बनाया है, इसमें हमने ये जो सरफेस बनाया है, ये हमारा देखिए, अब सिलेंडर का ये सरफेस हुआ और ये सिलेंडर, ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर इस प्लेन शीट से ऐसे पार हुआ और दोनों तरफ हमने ले लिया है कि ये बराबर है इससे, और ही आगे है ये डिस्टेंस, यहाँ मैंने माना है ये ऐसे रहा, R ही यहाँ है ये, और R ही इस तरफ है, R ही इस तरफ है। अब यदि हम अपने सिलेंडर को देखें तो ये जो एरिया है, अपर फेस का ये A है, ये इस फेस का A है। अच्छा, जो बीच में आया है ये इसका भी A है, इसका भी A है। यस, अब ये देखिए,
हमने जब एक गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस से हमारे पास 3 सरफेस यहाँ बने हैं। ये सरफेस 1 है हमारा, ये सरफेस 2 है, ये दोनों ऐसे सरफेस हैं, सर्कुलर सरफेस है, ये हमारे कैसे हैं, सर्कुलर पोर्शन है दोनों। और एक पोर्शन हमारे पास यहाँ है, ये 3rd नंबर पे रखा है हमने, और ये कैसा सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ये हमारा कर्व सरफेस है। अब जब लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ए गॉसियन सरफेस which is cylindrical in nature, cylindrical in shape of length 2r, देखिए 2r सही है, लेंथ 2r, यस, यहाँ सेंटर से तो इतना ही आगे है, ये इतना ही पीछे है। हमने ऐसे ही मान लिया है कि ये ऐसे क्रॉस हुआ है इससे। पॉइंट P हमारा कौन से सरफेस पे आया है, इस सरफेस पे आया, क्योंकि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट P से भी गुजरना चाहिए। पासिस थ्रू दी पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट P से हमने अपना सरफेस बना लिया है। और अब स्पेसिफाई कीजिए सरफेस पर E एंड थीटा, E की डायरेक्शन देखिए यहाँ। अब ये इस प्लेन शीट पर चार्ज है, अब वो गॉसियन सरफेस हमने बनाया, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आया, गॉसियन सरफेस में ये चार्ज तो नहीं आया होगा, सिर्फ उतना चार्ज आया है गॉसियन सरफेस में, सिर्फ उतना चार्ज आया जितना यहाँ जो एक सर्कुलर पोर्शन मैंने डॉट किया है उसके बीच में है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस कितना है। चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, एरिया पता है, इसका एरिया A है और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। ये हमारा चार्ज हुआ गॉसियन सरफेस में। हमारे सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज है, अब इतना पॉजिटिव चार्ज अंदर बैठा है तो फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी, देखिए वहाँ फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ ऐसे जाएगी टॉरॉइड सरफेस में, यहाँ से आउटवर्ड जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है। तो यहाँ देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारा, आउटवर्ड है, इस पोर्शन पे आउटवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ हमने यहाँ 3 सरफेस बनाए हैं। चलिए अब थीटा भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ एक एरिया एलिमेंट लिया और उसका एरिया वेक्टर देखो ए, हमने यहाँ इस पोर्शन का एरिया ले लिया, इसलिए एरिया वेक्टर को मैंने दिखाया है एन कैप से। यहाँ एरिया वेक्टर यदि मैं लेता हूँ तो कैसे हो रहा, वो ऐसे हो रहा। यहाँ थीटा कितना आएगा, देखिए ये हमारा E है और ये A है, एरिया वेक्टर है। यहाँ थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, यहाँ थीटा कितना हुआ आउटवर्ड ही हमारा बाहर की तरफ ही हमारा एरिया वेक्टर जा रहा है और E भी इधर ही जा रहा है। यहाँ थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ हमारा E, क्योंकि हमारे पास जो इनफाइनाइट जो प्लेन शीट है उस पे सिलेंडर ऐसे है तो हमारे दोनों तरफ जा रहा है, हमारा आउटवर्ड दोनों तरफ है। तो हमारे पास यहाँ ये E की डायरेक्शन हुई और यदि यहाँ एरिया एलिमेंट ले लूँ मैं और वो N से दिखा दें तो यहाँ थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। तो हमारे पास अब हमें ये भी पता चल गया है कि हमारे पास E और A को हमने स्पेसिफाई कर लिया। चलिए रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई रोल्स थ्योरम, अप्लाई डॉसिज लॉ। अप्लाई डॉसिज लॉ में हम देखते हैं EDS हमारे पास आया Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0।
अब इस जो ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल है, जो हमारे पास टोटल सरफेस है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सरफेस 1 EDS टॉस ऑफ, ये पहले वाला पोर्शन ले लेते हैं, टॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस सरफेस 2 EDS टॉस ऑफ, बताइए, EDS टॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस सरफेस 3 टर्व्ड सरफेस EDS टॉस ऑफ 90 एंड इज इक्वल टू Q इनसाइड कितना था हमारा, Q/A कितना था हमारा, Q इनसाइड कितना आया था हमारा, Q इन, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, बाद में पुट करेंगे। अब ये देखिए, यदि यहाँ टॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, टॉस 0 1 होता है, टॉस 90 सब तो पता है ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट, ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट। चलिए एलिमिनेट हुई है, अब बची हैं दो, दोनों रो देखते हैं। दो टर्म हमने पहली लिखी, ई सरफेस EDS प्लस सरफेस ऑफ EDS2 इज Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब ये देखिए, बोथ द सर्कुलर पोर्शन आर इक्वली, यहां से दोनों ही सर्कुलर पोर्शन इक्वली डिस्टेंट है, दोनों बराबर हैं। यहां से ये यही तो चार्ज है ना हमारा, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आए होंगे वो हमारे गॉसियन सरफेस में चार्ज हैं, और इन दोनों से ही अपर सरफेस भी, सरफेस 2 भी और सरफेस 1 भी दोनों बराबर दूरी पे हैं। इसका मतलब E क्या है, दोनों सरफेसों के लिए यूनिफॉर्म है और बराबर है। बोथ द सर्कुलर पोर्शन आर इक्वली डिस्टेंट, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ सरफेसेस आर इक्वल। बोथ द सर्कुलर सरफेसेस आर इक्वली डिस्टेंट, बराबर दूरी पर हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल फॉर बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल फॉर बोथ। अब दोनों रो, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां ले सकते हैं E सरफेस 1 DS प्लस E सरफेस DS2 एंड Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब ये देखिए EDS1, अब ये देखिए पहले वाले सरफेस का एरिया, इसका मतलब यहाँ एलिमेंट हो रहा, यहाँ दूसरा एलिमेंट, सारा एलिमेंट, पूरा एरिया सरफेस एरिया कितना है इसका, बताइए, पहले ही लिया हुआ हमने E इंटू ए माना हुआ है ना हमने, यस, प्लस दूसरे सरफेस में E इंटू दूसरे सरफेस का A, और ये हमारे पास आया Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये हमारे पास क्या आया, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब हमारे पास ये आ गया 2EA इज इक्वल टू, Q इनसाइड कितना हुआ, सिग्मा A, देखिए Q इनसाइड भी तो देखिए आप, चार्ज जितना बनेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू जितना ये एरिया जितना था, ये तीनों एरिया बराबर है ना, ये भी, ये वो पोर्शन है जो क्रॉस हुआ है इनफाइनाइट प्लेन शीट से। तो हमारे पास क्या आया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, ए से ए कैंसल हो गया, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो आई है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
2 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए आप, ये रिजल्ट हमारे पास आया इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऐसी है जैसा ये बोर्ड है, यस ऐसी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और आपने यहाँ एक पॉइंट P लिया है, उस पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखिए, ये पॉइंट P यहाँ होता चाहे यहाँ होता, देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन शीट से चाहे आप यहां ले लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारी इनफाइनाइट जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट का साइज इस R के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज द साइज ऑफ द प्लेन शीट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस R, बिकॉज इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये इंडिपेंडेंट क्यों हुआ R से, बिकॉज द साइज ऑफ द प्लेन शीट, इसीलिए इसको इनफाइनाइट प्लेन शीट बोला है, साइज के अनुसार ही, बिकॉज द साइज ऑफ द प्लेन शीट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस R, as compared to the distance R। और स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द electric field intensity due to a charged infinite plane sheet। Okay, thank you।